हाँ अम्मी कि विपिन साहू महीने का 40 से 50 लाख रुपए कमाता है। हैं? 40-50 लाख महीने का 40-50 लाख कमाता है विपिन साहू। ये देखो लिखा है 4 से 5 मिलियन। और विपिन की अब तक की टोटल जो कमाई है अब तक की पूरी जिंदगी की तो वो है 54 करोड़ रुपए। हैं? गूगल है वो करके डाका दवाई का 54 करोड़ रुपए है मेरे पास। कहाँ है 54 करोड़? हाँ नहीं है। सब पैसे तो मैं तुमको देता हूँ। कहाँ है? ऐसा झूठ बोला हैं? है इतना पूछो रहा पापा हुई हाँ तो बताओ रहे हैं क्या बता रहा था? कितने लाख था तो कहाँ है? सब पैसे तो मैं तुमको देता हूँ। बताओ। तो काहे झूठ बोले थे फिर काहे तो हम दवाई है न्यूज में। तुम बताओ तो बताओ तुम बताओ काहे झूठ बोलता है? तुमने झूठ बुलवाया होगा उससे। हम तो नहीं बोलूँगा हैं? तो फिर सच होगा। तुम पैसे छुपाए हो। हमें छिपा हैं? मैं नहीं छुपा मैं एक पैसे की ईमानदारी नहीं है तुम्हारे पास ईमानदारी। तुम बेईमान हो गई हो अब पैसे जब से आ गया ज्यादा। पैसा नहीं मैं छुपता हूँ। हैं? तो फिर गूगल कह रहा है मेरे पास 54 करोड़ रुपए। कहाँ है मेरे पैसे? बताओ। जहाँ जहाँ हुई तो कमा तुम्हारी। हाँ बताओ तो। ये बताओ कि और कहे तो टाइल्स वाइल्स से कमा के 54 करोड़ रुपए आए हैं क्या? कहाँ है 54 करोड़ आए हैं तो कहाँ है? नहीं आए यहाँ 50-60 हजार कमा हूँ बहुत कह 70 हजार कमा ली ना हाँ। तो खर्चा ना भर। तो कह रहा है गूगल की 54 करोड़ कमा दिए। तो ये गूगल हमको मरवाता है सबका बता सबको बताइए मैं कहता कि तो लड़का इतना कमा से इतना लड़का का पैसा है नहीं तो आता कहाँ है पैसा? पैसा है कहाँ? हो तो कहा तुम ओके देते हो तो घर में पैसा ना हो जब ने तो मुझे दे देते। हाँ? सब तो दे देता हूँ तुमको। जेब में 1 रुपए नहीं रहते हैं मेरे पास। हैं? तुमसे आज 2000 रुपए तुमसे मांगे। सबके मोबाइल में चाहिए। सबको पता है कि मैं इतने करोड़ कमाता हूँ। मेरे पास 54 करोड़ रुपए है सबको पता है। अब मान लो कोई किडनैप कर ले जाए तो कह दो 54 करोड़ कहाँ से दोगी? कहाँ से दे बताओ। कहे वो मैं डाल देती को डाल मोबाइल में वहीं से डाला तू न्यूज वाले डाला तू। हाँ तो उन्हें कहे नहीं रोका था मैं कहाँ से रोक दूँ न्यूज वालों को? हैं? तो भैया मैं इतना कमाती हूँ तो कहे तुम न्यूज में डालते हो मोबाइल में तुम कर दी। और मेरी कहते हैं मेरी एक बहन भी है नैना सिंह नाम है। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ छोड़ आई हो मेरी बहन को? बताओ। हैं? बहन नहीं बताओ पैदा करके कहाँ छोड़ आई उसको? बताओ। मैं नहीं पापा ने कोई दूसरी शादी नहीं कर ली? शादी ब्याह तो मैं की सर सब मान लो पापा दूसरी शादी कराए हो तो? नहीं शादी नहीं हैं? शादी करे हो तो मोर ये था कि अम्मा बातें सुनाओ। अरे मान लो पापा शादी कराए हो कहीं दूसरी और मेरी नैना सिंह बहन कहाँ से आ गई? नैना सिंह बहन पे शादी वादी नहीं करा एक नशा हो जान रही है बस। जब उठा रहे आगे जान पहचान गए तब वो कहाँ है मेरी बहन? कहाँ वो लड़का बच्चा नहीं बहन तो कह रहा गूगल की मेरी बहन तो ये सब झूठा बोला तुम हैं? सब झूठा। तो हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं आपको कि द पैराग्लाइडिंग मैन विपिन साहू कितने पैसे कमाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल और रियलिटी दोनों क्या है वो तुम आज देखोगे कि मेरी नेटवर्थ कितनी है, मेरी अर्निंग कितनी है, मेरी कमाई कितनी है और मैं महीने का साल का वो भी क्या कमाता हूँ। तुमको मेरे को पता है, तुमको पीछे दिख रहा होगा बिस्तर बहुत ही ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि मेरी आदत बहुत गंदी है कि मैं बिस्तर नहीं लगाता हूँ सही से। तो अभी मैं मम्मी को दोपहर में अपनी निंजा टेक्निक यूज़ करूँगा। मम्मी को दोपहर में बोलूँगा मम्मी जाओ मेरे वाले रूम पे आराम कर लो। मम्मी आराम करने आएगी तो मम्मी आराम करने आएगी तो ऑटोमेटिक बिस्तर सही से लग जाएगा तो बिस्तर तब सही से लगेगा, वरना तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। थोड़ा सा अपना आलस ऐसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और तुम लोगों ने वो भी देखा कि मम्मी को मैंने थोड़ा बुलाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मम्मी को तुरंत बोल ही चुका हूँ कि तुम लोगों से भी सॉरी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मम्मी को बहुत प्यार करते हैं तो माँ से तो और किसी को प्यार होता है। तो चलो अभी आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मम्मी के साथ में डांट भी खा ली है तो मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मेरे को दूध पीने का मन नहीं है तो दूध मैं पीऊँगा नहीं सुबह सुबह से, तो चाहता हूँ मैं दूध वापस कराता हूँ। रखा है दूध और ये मैं वापस करने जा रहा हूँ मम्मी को। तो कहाँ खाइए दारू दारू ला दो।
मैं दारू नहीं पीता हूँ। कहे नहीं पीती हो, पियो तुम भी दारू। आराम करो, तो चली जाना ना, दोपहर में आराम कर लेना, बिस्तर भी लगा लेना जब आराम करने जाना है, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं, मेरी नेटवर्थ जो बताई गई है उसके हिसाब से अपने पहले सोर्स की तरफ, कि मेरी इनकम का फर्स्ट सोर्स क्या है। तो अभी चलो तुम लोगों को ले चलता हूँ उस तरफ। तो अभी हम बेसिकली जा रहे हैं अपने टाइल्स के गोडाउन पे, जहाँ पूरा टाइल्स का मटेरियल रखा रहता है। चलो चलो साथ में दिखाता हूँ और बताता हूँ तुमको मैं कितना कमाता हूँ वहाँ से। इतनी देर तक यहाँ खड़ा है, थोड़ा और आगे चला जाता, आगे संकट मोचन है भाई, मैं घर पहुंच जाता। नहीं तो संकट मोचन लोग खाने पीने के लिए दे देते, तो कुछ ये भी सही बात है यार। खड़ा हो जाता, लोग खिला पिला देते कुछ, या बैठा रहा है जो। दे दे यार कुछ खाने को। हम ये आ गए हैं अभी संकट मोचन मंदिर, तो ये करना तो बनता ही है। मंदिर के बाद आने के बाद देखो, मंदिर के आसपास से निकलो ना, तो ऐसे करने का मतलब वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तुम करना चाहो या ना करना चाहो, वो ऑटोमेटिक हो जाता है ऐसे। देखो ये रही बच्चा जेल, बच्चा जेल है ना पंडित, खत्म हो गई। पहले थी ना बच्चा जेल, बहुत पहले थी। अब ये जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनकी जेल थी ये पहले, लेकिन अब इसको कुछ और बना दिया गया है, देखो पीछे तक। लेकिन बच्चे फिर भी कूद के भाग जाते थे, तेरे जैसे जो बच्चे होते थे, तेरे जैसे जो थोड़े उजट टाइप के बच्चे होते थे वो भाग जाते थे, फिर भी कूद गए ना। चाहे एक बार गया था ना जेल के अंदर, जो पकड़ ले गए थे ना। देखो तो मेरी ये पहली इनकम का सोर्स है ये, जहाँ से ये देखो ऐसे माल पड़ा रहता है, बेकार हो गया है। अभी ये एक कस्टमर थे जो ऐसे रोड से रैंडमली निकल रहे थे और उन्होंने देखा और मेरे से पूछा कि मतलब मिल जाएगा क्या। मैंने कहा ऑब्वियसली मिल जाएगा, हम तो यहाँ बेचने के लिए ही बैठे हैं, हम कौन सा यहाँ अपने पास हमें स्टोर करके रखना है। तो इनको मतलब मार्केट में जो चीज़ 700 की मिलती थी वो मेरे पास से इनको 400 रुपये की मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, 300 रुपये पर बॉक्स बच रहा है। और अगर किसी के यहाँ 70 बॉक्स लगने हैं तो उन्होंने क्या बदतमीजी कर रहा है, अगर 70 बॉक्स लगने हैं तो उन्होंने 300 के साथ 21,000 रुपये बचा लिए हैं, तो कोई क्यों नहीं बचाना चाहेगा। और हाँ एक चीज़ और, अगर किसी को पीपीआर पाइप की ज़रूरत है, पीपीआर पाइप तुम लोग जानते होगे, अगर तुम लोगों के घर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर पे कुछ बन रहा है, तो 1.25 इंची और 1 इंची पीपीआर पाइप की ज़रूरत है। मेरे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 450 मीटर 1.25 इंची और 300 मीटर 1 इंची पड़ा हुआ है, 500 मीटर आप मान के चलो पड़ा हुआ है मेरे पास। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मेरे को यहीं पर कमेंट्स बॉक्स पे अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं मेरी तरफ से तुम लोगों को कोई ना कोई कांटेक्ट कर लेगा, और कंपनी रेट पे, जिस रेट पे कंपनी से मिलता है उस रेट पे तुमको मिल जाएगा पीपीआर पाइप। बस शर्त ये होगी कि एक बार में तुम लोगों को लेना होगा, क्योंकि बार बार का भाड़ा, और हाँ भाड़ा वाड़ा तुम लोगों में से किसी को कुछ नहीं लगेगा, सब हमारी तरफ से किया जाएगा वो, ठीक है। देख लेना अपना, अगर किसी की ज़रूरत हो तो मेरे को ज़रूर बता दो। तो देखो जो टाइल्स वाले काम से था वो मैं मंथली ये मान के चलो सेल जो थी 8 से 9 लाख की मंथली सेल थी, और 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली सारे खर्चे हटाने के बाद बच जाते थे। तो ये मतलब मेरी पहली इनकम का सोर्स था कि 60-70 हज़ार रुपये मंथली बच जाते थे। लेकिन अब तो रहा नहीं, क्योंकि अब तो मैं बंद कर रहे हैं। और सेकंड इनकम का सोर्स ये तुम्हें दिखाऊंगा, सब्र करो, थामा भाई थामा। ये दूसरा था पूरा, ये यहाँ से देखो कैसे माल पड़ा हुआ है, ऐसे वेस्टेज बहुत जाता है टाइल्स में। और ये तीसरा था, तो किस तरह वेस्टेज जाता है देखो, तुम्हें सब दिख रहा होगा, इस तरह वेस्टेज जाता है, इतना पैसा ऐसे ही वेस्ट में निकल जाता है। सब वेस्टेज पड़ा हुआ है, जितना पड़ा है ये सब वेस्टेज, देखो कोने वोने सब टूटे हैं, वो देखो ये बाकी वेस्टेज कुछ ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे फैला पड़ा रहता था। ये था एक गोडाउन, इसके अंदर था एक गोडाउन। पंडित तुमको ये सब काम करने की कितनी सैलरी मिलती है? ये बात बस देख लो, पंडित ऐसे ही आ जाता है, मेरे साथ आ जाता है, मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत में बेचारा आ जाता है, काम भी करा लेता है ना। देखो तुम लोगों के बचपन में पता नहीं ये वाली गाड़ी थी कि नहीं थी, मेरे बचपन में तो नहीं थी बिल्कुल। बचपन याद आ गया मेरे को, स्वाद पड़ गया। मैंने बचपन में नहीं चलाई थी, आज मैंने छोटू की वजह से चला ली। छोटू को बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटू की वजह से मेरे को आज गाड़ी चलाने का मेरा सपना पूरा हो गया, वरना इतनी महंगी गाड़ी तो मैं ज़िंदगी में खरीद ही नहीं पाता। तो पहला मेरा सोर्स ऑफ इनकम तो तुम लोगों ने देख ही लिया, अब बारी है मेरे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को देखने की। फिर उसके बाद तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लेना कि क्या रेवेन्यू है मेरा मंथली ईयरली जो भी है, वो तुम लोगों को सारे सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा। चलो चलते हैं फिर फटाक से।
तो ये रहा दूसरा सोर्स। कल्लू सुन दो, जिम से मैं कितना कमाता हूँ? क्या कमाता? जिम से कमाता कितना हूँ महीने का? जरूरी बताना। बता दे। हाँ? हाँ कितना कमाता हूँ बता। मतलब 2-4 करोड़ कमा लेता। अरे यार सही से बता, सही से क्या बता? सही सही वाला बता कितना। मिल जाते थोड़े बहुत और कितना थोड़े बहुत? थोड़े बहुत मिल जाते हैं और कितना? कितना फिर भी? कोई लिमिट है क्या? हाँ लिमिट, एक एवरेज। एवरेज अभी कुछ नहीं मिला तो क्या करोगे? एवरेज कितना रहता है? एवरेज कितना? 25, 30, 35 कितना 25, 30, 30 बस। है ना? तो तुम लोगों ने देख ली कि ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है मेरा, जहाँ से मैं मंथली 30, 35, 40 हज़ार के अराउंड पा जाता हूँ। तो टोटल मिला के एक 10, एक 15, एक 20 के अराउंड बन जाता है ऐसा। लेकिन एक टाइल्स वाला बंद हो गया, तो देखते हैं अब क्या नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं वर्कआउट ख़त्म करने के बाद। तो आई एम डन विद द एक्सरसाइज और सारे एक्सरसाइज भी खत्म हो गए। साथ में आप लोगों ने देख भी लिया कि मेरे दूसरा रेवेन्यू का सोर्स क्या है, और थर्ड एंड द लास्ट रेवेन्यू सोर्स है यूट्यूब। और यूट्यूब की सारी इनकम जानने के लिए तुम लोगों को कल तक साथ बने रहना होगा, और जिसमें मैं तुमको दिखाऊंगा कि यूट्यूब से एक महीने में कितना पैसा। तो साथ बने रहो, कल का ब्लॉग भी देखो, तो तुम लोगों को उसमें पता चल जाएगा कि यूट्यूब से जुलाई महीने मेरे पास कितना पैसा आया, क्योंकि उस पूरे एक एक रुपये की यूट्यूब तुमको अर्निंग दिखाऊंगा मैं कि यूट्यूब से एक एक रुपये में कितना रुपया आया है। तो साथ बने रहो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, सिया सेन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज ब्लॉग, बाय बाय।